नमस्कार, मैं हूँ श्रुतिका आप सभी के साथ और आप मुझे देख रहे हैं फिल्म वीवो पर। सुशांत सिंह राजपूत अब हम सभी के बीच नहीं है। इस बात पर उनके चाहने वालों का यकीन कर पाना अब तक मुश्किल है। उनको उनकी एक्टिंग के लिए, उनकी मुस्कान के लिए पल पल लोग याद कर रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत ने बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत फिल्म काइट पोचे से की थी। इससे पहले वो सीरियल कर चुके थे, वहीं रियलिटी शोज भी उन्होंने किए थे। काई पोचे फिल्म की बात करें तो फिल्म गुजरात की पृष्ठभूमि पर आधारित है। वो 2001 से 2002 के उस वक्त को दिखाती है जब गुजरात ने कई उतार चढ़ाव देखे थे। ये कहानी है दोस्ती की, 3 दोस्तों की, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत ने किरदार निभाया है ईशान का, वहीं अमित साध ने ओमी का और गोविंद का किरदार निभाया है राजकुमार राव ने। ये कहानी दोस्ती की, सपनों की, ऊंचाई की, जुनून की, क्रिकेट व राजनीति के इर्द गिर्द घूमती है। कहानी की शुरुआत होती है जहां पर ये तीनों दोस्त कुछ नहीं कर रहे होते। वहीं गोविंद कोशिश करता है कि एक ऐसी दुकान खोली जाए जहां पर स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट बेचे जाएं। मंदिर के पास में एक दुकान खाली होती है, सोचते हैं उसके पीछे मैदान भी है, क्रिकेट एकेडमी खोल देंगे, क्योंकि क्रिकेट एकेडमी खोलने का सपना होता है ईशान का। ईशान चाहते हैं कि क्रिकेट एकेडमी पीछे खुले ताकि वो वहां पर बच्चों को क्रिकेट सिखा सके, जो सपना उनका क्रिकेटर बनने का अधूरा रह गया था। तीनों बेरोजगार होते हैं, पैसे होते नहीं हैं, डिपॉजिट के 40,000 देने होते हैं। तीनों सोचते हैं क्या करें, परिवार वाले मना कर देते हैं। वहीं उस वक्त ओमी सोचते हैं क्यों ना मामा जी के पास जाया जाए। उनके मामा जी राजनीति में होते हैं तो पैसे की कमी नहीं होती, लेकिन राजनीति में ओमी को भी वो चाहते हैं कि वो आगे बढ़े और राजनीति में अपना इंटरेस्ट लेना शुरू करें, पर ओमी का कहीं ना कहीं दिलचस्पी कम होती है। लेकिन ओमी पहुंच जाते हैं 40,000 के डिपॉजिट की मांग करने के लिए। मामा जी खुशी खुशी दे देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति का अंश ओमी के अंदर वो डाल देते हैं। ओमी वापस आते हैं, दुकान शुरू हो जाती है और शहनाई बजती है और खुशी उमंग आप स्क्रीन पर देख रहे होते हैं और आप खुश हो रहे होते हैं। आप में से बहुत से लोगों ने काय पोचे पहले ही देखी होगी, लेकिन अगर आप इस फिल्म को दोबारा देखेंगे तो इस वक्त आप ईशान के रूप में सुशांत को जीता देख रहे होंगे। आप उनको उस किरदार में देख रहे होंगे और खुश महसूस करेंगे। जहाँ जहाँ ईशान हंसते हैं, गुस्सा करते हैं, वो परिपक्व किरदार, वो एक्टिंग इतनी खूबसूरत नजर आती है। कहानी आगे बढ़ती है जब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है, तीनों दोस्त एक दूसरे के करीब होते हैं, लेकिन उस वक्त आता है गुजरात का वो भूकंप। गुजरात के भूकंप में उस वक्त भूकंप की तस्वीर से ज़्यादा इसमें दोस्ती पर क्या असर पड़ा है और उन तीनों की जिंदगियों पर क्या असर पड़ा है उस भूकंप का, ये अभिषेक कपूर ने फिल्म में दिखाया है। भूकंप ने सब कुछ तहस नहस कर दिया, उनके सपनों को तोड़ दिया और वो बेहद दुखी होकर एक दूसरे से दूर नजर आते हैं और कहानी आगे बढ़ती है। कहानी में दिलचस्प मोड़ आते हैं वहीं से, क्योंकि उस वक्त वो चाहते थे कि मॉल में उनका शोरूम हो, जिसके लिए 5 लाख फिर से वो मामा जी से ले चुके होते हैं। तो इस बार मुश्किल थोड़ी बड़ी थी। तीनों दोस्तों के अलग अलग स्टैंड थे और कहानी आगे बढ़ रही थी। इसी बीच जितने भी गाने हैं वो आपको बांधे रखेंगे और आप जुड़े रहेंगे फिल्म से। फिल्म में ईशान के किरदार में सुशांत बेहद अच्छे लगे हैं, और वहीं बात करें अमित साध की तो किरदार ओमी का भी बहुत अच्छा है, उसके साथ न्याय किया गया है, क्योंकि तीनों दोस्त के बीच की जो केमिस्ट्री है, आपको लगता है तीनों असल जिंदगी में बेहद अच्छे दोस्त हैं और आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। वहाँ आप खुद भी उनकी दोस्ती से जुड़ जाते हैं, एक बेहद ही आम सी दोस्ती जिससे हर कोई कनेक्ट कर सकता है। कहानी आगे बढ़ती है। वहीं इसी बीच ईशान एक ऐसे स्टूडेंट को सिखा रहे होते हैं क्रिकेट, जिसमें उनको इंटरनेशनल क्रिकेटर दिख रहा होता है, उनका सपना। लेकिन इस भूकंप की वजह से वो सब टूटता सा नजर आता है। भूकंप के बाद में फिर गोधरा कांड हो जाता है। गोधरा कांड में ओमी के माता पिता नहीं रहते, वो भी उन ट्रेन की बोगियों में जला दिए जाते हैं। यहाँ पर कहानी कहीं पर वन साइडेड दिखती है, या लगता है कि जो एक कहानी है उसके दोनों पहलू बराबरी से नहीं दिखाए गए हैं, लेकिन कहानी मंझी हुई नजर आती है उस वक्त जहाँ दोस्ती की बात होती है, जहाँ इन तीनों की बात होती है। गाने उम्दा है, चाहे वो शहनाई गाना हो या सुलझा लेंगे रिश्तों का मांझा, हर वक्त आप उसको एकदम बिल्कुल सटीक लगता है वो गाना, जहाँ भी हो एकदम न्याय करता है कहानी के साथ। वहीं विद्या का किरदार यानी कि
ईशान की बहन का किरदार निभाया है अमृता पुरी ने, उसके साथ बेहद न्याय किया है। कुछ 10-1 मिनट वो स्क्रीन पर आती हैं लेकिन फ्रेशनेस बरकरार रहती है, आप जुड़ाव महसूस करते हैं, आप कहानी को जी रहे होते हैं। 2 घंटे की ये फिल्म में आप कहानी से इतने जुड़े होते हैं कि आप हटना नहीं चाहते। आप गुजरात के उन पलों को दिमाग में सोच रहे होते हैं, जुआपुरा के उस इलाके में घूम रहा होता है आपका दिमाग, जहाँ ये सब कुछ घटा होगा, जहाँ तीनों की दोस्ती इस कदर रुकी होगी या इसकी परीक्षा हुई होगी। कहानी बेहद ही दिलचस्प है, वहीं सुशांत का किरदार बहुत खूबसूरत है। आप फिल्म इसलिए ज़रूर देखें दूसरी बार ताकि आप ईशान को स्क्रीन पे सुशांत के रूप में देख पाएँ। फिल्म की ओवरऑल बात करें तो ज़रूर देखनी चाहिए, और इतने साल बाद भी फिल्म की फ्रेशनेस अभी तक बरकरार है। वहीं तीनों के किरदार बहुत खूबसूरत हैं, स्क्रीन प्ले अच्छा है, जो गुजराती भाषा का इस्तेमाल हुआ है और जगह जगह पे जो शब्द बोले जाते हैं वो बहुत उम्दा लगते हैं। आपको लगता है कि वहीं की बात हो रही है, चाहे वो किसी भी तरफ के हो, आपको उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप सिर्फ ये देख रहे होते हैं कि आप वहीं हैं, आप गुजरात में हैं, आप उसको देख रहे हैं खूबसूरती से। वहीं कुछ सीन्स की मैं बात करूँ तो जो नदी में कूदते हैं वो सीन बहुत खूबसूरत है। तीनों दोस्तों का दोस्ती यारी बड़ी एकजुटता से दिखाई है। वहीं जो बस के ऊपर वो तीनों बैठे हैं वो सीन बहुत अच्छे हैं। फिल्म आपको ज़रूर देखनी चाहिए क्योंकि इसमें सुशांत बेहद खूबसूरत नज़र आए हैं। धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। सुशांत के आगे के सफ़र को भी आपसे रूबरू ऐसे ही कराते रहेंगे। जुड़े रहिए फिल्म बिगो पर। धन्यवाद।